नमस्ते दोस्तों, मैं अदिति सिंह। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आई नो बट आज हम लोग करेंगे 11th का साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का 4th लेक्चर। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था कि बेसिकली हमारे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ओपन सोर्स क्लोज सोर्स क्या होता है, आईओएस के बारे में, विंडोज के बारे में हर चीज पढ़ी। आज वाले लेक्चर्स में हम ऐसी एक चीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि होता है ओपन सोर्स, जो कि होता है फ्रीली अवेलेबल, जो कि है हमारा लिनक्स, राइट। देखते हैं ये है क्या। इंट्रोडक्शन टू जीएनयू और लिनक्स। जीएनयू नॉट यूनिक्स। अभी ये जो है ये एक एक्रोनिम है। ये ऐसा है कि भाई जीएनयू नॉट यूनिक्स। ये है क्या एक्चुअली? It is a family of operating system that are created by various companies, organizations and individual। ये एक ऐसा चीज है, ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, यानी कि लिनक्स हमारा एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर डेस्कटॉप में पाया जाता है, फ्रीली अवेलेबल है। ये बनाया गया था हमारे डिफरेंट कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स के लिए। It is created by various free software philosophies। Free software philosophies, इसकी वजह से तो ये open source है, freely available है हर किसी के लिए। This means that GNU or Linux operating systems are usually free to charge, free to distribute and they are open source। भाई साहब ये freely मिल जाएगा आपको, freely available है and freely modify भी कर सकते हैं आप इस चीज को। ये हमारा Linux freely available है सबको। Open source is when a person can view and modify the code for a piece of software। अब इसे आप देख तो सकते हो, आप यूज भी कर सकते हो, लेकिन आप इसे अपने मन के हिसाब से, अपने हिसाब अनुसार आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए। ये सारी चीजें हमें विंडोज में नहीं मिलेंगी, क्योंकि विंडोज जो है हमारा वो क्लोज सोर्स है, वो एक हमें परचेस करना पड़ता है, लाइसेंस्ड वे में खरीदना पड़ता है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी बाय हैविंग द एबिलिटी टू लुक and audit the code, users can be sure that the program does not perform malicious task। अब ये सब तो है, लेकिन हमारा जो कोड है, हमारा जो प्रोग्राम है, वो करेक्टली अच्छे वे में, हार्मफुल वे में नहीं, अच्छे से चलना भी तो चाहिए, ये भी हमें मेक श्योर करना पड़ता है। It also allows the user to perform their own features or fix problems and help the developer। देखो कितनी सारी चीजें दे रहा है, ओपन है, फ्री है, इसके बावजूद वो हमें मलिशियस जो टास्क है ये सारी चीजों को भी रोक रहा है। उसके साथ साथ आपको ये फीचर्स दे रहा है, ओन फीचर्स दे रहा है, फिक्स प्रॉब्लम कर सकते हो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है आप उसे भी फिक्स कर सकते हो। एंड हेल्प्स द डेवलपर, ये हम डेवलपर्स को बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहता है। दिस रिजल्ट्स in higher quality code and more secure programs। next point, higher quality codes होते हैं इसमें, and जो code होता है वो secure होता है, मतलब ज्यादा problematic नहीं रहता है, secure रहता है, safe रहता है, normal रहता है। This is why GNU Linux is used as the prominently backbone of the internet। ये predominantly backbone होता है हमारे इंटरनेट का। मोस्ट वेबसाइट्स that users visits run on GNU Linux। I'm so sorry। बहुत सारे जो वेबसाइट्स आप रन कर रहे हो, यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें हमारे GNU Linux से होती है। इनफैक्ट as of 2018, यानी कि कुछ रिसेंट कुछ 4 साल पहले ही, all the world's fastest 500 computers run Linux। अब आप समझ सकते हो ये कितनी अच्छी चीज है कि भाई वर्ल्ड के फास्टेस्ट 500 कंप्यूटर्स जो है उसमें भी हमारा लिनक्स भैया सपोर्ट करता है। Ubuntu is one of the most popular GNU Linux distribution। अब मुझे अगर Linux यूज करना है तो मैं ना सिंपल सादा से एक Ubuntu जो है इसे यूज करते हैं। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी सी चीज है, सीखने में थोड़ी कुछ नई चीज है बट बहुत ही अच्छी है, एंड सब बेसिकली इसे ही यूज करते हैं। There are two different ways to interact with a computer। There are two different ways। आप 2 वेज से कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकते हो। कैसे? आप एक तो देख सकते हो, यानी कि आप वीडियो देखो, आप ऑडियो सुनो, आप इमेजेस देखो, आइकन्स देखो। इसके अलावा आप टाइप भी तो करते हो, वो भी तो दिखता है आपको। तो 2 चीजें आएंगी, कौन सी? एक ग्राफिकल हो जाएगा एंड एक कमांड लाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने हमें क्या बताया है, GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकली इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, आइकन्स हो गए, ये आपको दिख रहा है ना, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये आपसे कंप्यूटर इंटरैक्ट कर रहा है। एंड नेक्स्ट है कमांड लाइन इंटरफेस, दैट इज CLI। कमांड लाइन इंटरफेस यानी समथिंग जो आप टाइप कर रहे हो एंड आप उसके थ्रू आपको रिजल्ट मिल रहा है।
अब ये है क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है क्या एक्चुअली, इज व्हेन द यूजर इंटरैक्ट्स विद द कंप्यूटर यूजिंग इमेजेस, आइकन्स एंड डायलॉग बॉक्स। आप इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर को, कंप्यूटर के थ्रू किस चीज से, इमेजेस, आइकन्स एंड डायलॉग बॉक्स। अब इस चीज को याद रखना है कि ये सारी चीजें हमारी किस में कंसिडर होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, इमेजेस, आइकन्स एंड डायलॉग बॉक्स। अभी यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखेगा, ये हमारे उबंटू, जब हम उबंटू ओपन करेंगे ना तो हमें हमारा जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब समझो आप बोलोगे मैम मैं उबंटू कैसे यूज करूं, तो आप क्या करो पता है, गूगल पे जाओ सिंपली एंड वहां पे डालो कि उबंटू का हमें एक ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन वेबसाइट चाहिए, जो लिंक्स आएंगे उसके ऊपर क्लिक करो तो आपको कोई ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे वो लोड नहीं हुआ है, तो आपको कोई एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, बहुत ही सिंपल सा है। आपको कुछ कुछ आइकन्स दिखाई देंगे, प्यारे प्यारे आइकन्स है, यहाँ पे एक मेन्यू है एंड फिर उसके बाद यहाँ इसका जो अपीयरेंस है, जो ये GUI है, ये कंपेयर टू हमारा जो विंडोज होता है ना उससे अलग होता है। थोड़े कुछ कुछ टर्म्स भी अलग होते हैं जो हमें इसमें यूज करने रहते हैं। जैसे कि समझ लो ये हमारा एक डैशबोर्ड है, हमारा उबंटू एक्चुअली ऐसा दिखता है। तो इसमें आपने नोटिस किया कि यहाँ पे एक चीज है, राइट, जैसे एप्लीकेशन, जैसे हमारा एप्लीकेशन दिखते हैं ना, ऐसे 9 पॉइंट्स रहते हैं वैसा, तो ये होता है हमारा एप्लीकेशन मेन्यू। इस पे आप जब क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप क्लिक करोगे सारे छोटे छोटे आइकन, सारे आपके जो आपके इसमें इंस्टॉल्ड है वो सारी चीजें दिखाई देंगी। इसके बाद है यहाँ पे आप क्या क्या चीजें यूज कर रहे हो या फिर आपने क्या क्या चीजों को पिन किया है, वो सारी चीजें हमारी आती है एक्टिविटीज में। यहाँ पे एक थ्रैश दिख रहा है आपको, थ्रैश में जैसे अपने विंडोज में रिसाइकल बिन होता है, वहां पे आप अपना हर डिलीटेड आइटम रहता है, स्टोर्ड रहता है टेम्पररीली, उसी प्रकार ये हमारा रिसाइकल बिन है यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज है, यहाँ पे देखो कुछ लिख के आया है ऊपर, संडे एंड सम टाइम, तो ये हमें हमारा डेट देगा, हमारा टाइम देगा एंड समझो इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया, एट दैट इंस्टेंस इमीडिएटली वहां पे हमारा एक कैलेंडर खुल जाएगा। क्या खुलेगा, कैलेंडर खुल जाएगा। सेम उसी प्रकार जैसे हम विंडोज में भी कैलेंडर खोल सकते हैं ना, नीचे से क्लिक कर दो कैलेंडर खुल जाता है, उसी प्रकार। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने दिया है ऊपर की तरफ, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 4 आइकन्स है, ऐसे 4 आइकन है, उसमें से जब आप लास्ट आइकन को क्लिक करोगे, लास्ट वाले आइकन को जब क्लिक करोगे आपको आएगा ब्राइटनेस वाला ऑप्शन, आपको आएगा आपको शट डाउन करना है या आपको चालू रखना है, जो हमारे स्टार्ट बटन में आता है देखो विंडोज में, शट डाउन करना है आपको यहाँ से या क्या करना है, देख रहे हो ये सारे ऑप्शंस। तो वैसे कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, सेटिंग आता है, वाईफाई दिखने लगता है, आपने कुछ कनेक्ट किया है तो वो दिखने लगता है। उसके अलावा आपको वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला ऑप्शन दिखाई देता है। ये सारी चीजें हमारी इस कॉर्नर में होती है। अब नेक्स्ट चीज क्या है इसमें, यहाँ पे जो है वो थियोरी है कि हाँ हमने क्या क्या ऊपर देखा, तो जस्ट एक फट से रिव्यू देख लेते हैं कि इसमें है क्या। इसके होते हैं शॉर्टकट प्रोग्राम्स होते हैं, किसमें हमारा जो ऐसे वो थे ना सॉरी एप्स वाला जो आइकन था उसके अंदर टॉप राइट साइड में हमने क्या देखा था, बैटरीज, वाईफाई, इंटरनेट एंड शट डाउन करना है या चालू रखना है, बूटिंग में डालना है, वो सारी चीजें हमारे राइट साइड में होती है। फिर उसके बाद होता है लेफ्ट बॉटम में हमने क्या देखा था, एप्स इंस्टॉल कौन से उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे हमारे एप्स कौन से हमें दिख जाएंगे। फिर उसके बाद होम फोल्डर होता है जहां पे आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट, सेटिंग्स एंड स्टोर are stored and every user has its own home folder। जैसे हमारे विंडोज में होता है ना दिस पीसी, वैसे ही इसमें भी होता है कि हम यहाँ पे हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, हमारी चीजें, डाउनलोडेड चीजें एंड पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स और स्टोर कहाँ करेंगे, तो होम करके एक रहता है उसके अंदर करेंगे। अब ग्राफिकल हो गया, अब कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है। द कमांड लाइन इंटरफेस इज व्हेन यूजर इंटरैक्ट्स विद द कंप्यूटर यूजिंग टेक्स्ट। कमांड्स, हम कमांड्स पास कर रहे हैं कंप्यूटर को, हमारे कमांड्स दे रहे हैं कि हमें ये करके चाहिए, तो वो किस में आएगा, कमांड लाइन में आएगा। दिस इज डन बाय टाइपिंग कमांड इन द टर्मिनल। जैसे हम विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, आपने पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो हमको पता होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट एक्चुअली होता क्या है हमारे विंडोज में। अगर वो विंडोज में होता है तो हम उबंटू में क्या यूज करेंगे, समथिंग दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल। जैसे ही आप उसके सर्च बार में डालोगे ना टर्मिनल, वैसे ही आपको वहां पे एक आइकन दिखाई देगा टर्मिनल का, देखते हैं वो क्या है, एंड आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे ना वहां पे आप कमांड डाल सकते हो कि आप क्या चाहते हो अपने कंप्यूटर से। द डिफॉल्ट CLI on Ubuntu
18.08 यहाँ पे इन्होंने वर्जन दिखाया कि कौन से वर्जन में है, इज कॉल्ड एज बैश. It is a command processor that runs in text window where the user types command that cause action. आप ऐसे commands लिख रहे हो जो आपको एक particular result दे रहा है, कुछ एक चीज provide कर रहा है. The commands are the program that are run when user type command name. There are number of different commands the user can use. देखते हैं हम कौन से कमांड है, सब चीज देखेंगे. लेकिन एक चीज इससे पहले आपको बता दूं, जब आप टर्मिनल ओपन करोगे, जैसे टर्मिनल को क्लिक करके ओपन कर दोगे, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि वो होता है सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव. आपने अगर एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, आपका कमांड रन नहीं होगा. अगर वहां पे एक हाइफन देना था, आपने नहीं दिया, तो आपका कमांड रन नहीं होगा. जहां कैपिटल है वहां आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा. बहुत सारी नेसेसरी चीजें होती है इसके अंदर. जहां सिंबल्स है वहां सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे, वरना आपको आउटपुट में प्रॉब्लम्स फेस होंगे. सो यहाँ पे कुछ चीजें दी है इन्होंने छोटी छोटी कि हम कौन से कमांड लिख सकते हैं. तो सबसे पहला कमांड है ls. देख रहे हो कैसे लिखा है, छोटा l छोटा s. ls ये क्या करता है, लिस्ट डायरेक्टरीज. आपके डायरेक्टरीज, आपके जो पीसी है उसमें कौन से फाइल्स है, कौन से फाइल्स आपने रखे हैं, उसे यहाँ पे हम डायरेक्टरीज कहते हैं. वो डायरेक्टरीज आपको तुरंत दिखाई देगी जैसे ही आप ls लिखोगे एंड एंटर की प्रेस कर दोगे. उसके बाद pwm, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी. प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी स्टैंड्स फॉर pwm. हम उसे छोटे फॉर्म में लिखते हैं pwm, सॉरी pwd. सो इससे क्या होगा, आप प्रेजेंटली किस डायरेक्टरी में हो, किस फील्ड में काम कर रहे हो ना. जैसे मैं अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स में काम कर रही हूँ तो वहां पे तुरंत दिखाई देगा जैसे आप pwm लिखेंगे कि आप कौन से डायरेक्टरी में हो. तो मैं अगर pwm लिखूंगी, समझो मैं डॉक्यूमेंट में हो, तो तुरंत दिखाई देगा कि हाँ भाई आप pwm डायरेक्टरी में हो, सॉरी pwd डायरेक्टरी में हो, यानी डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में हो. फिर हु एम आई, हम कौन है, हमारा जो करंट यूजर है मैं कौन हूं. ये क्या करेगा, प्रिंट्स द नेम ऑफ द करंट यूजर ऑन टर्मिनल. करंट यूजर उस सिचुएशन में कौन है हमारा, उसे वो दिखाएगा. LSCPU, लिस्ट CPU, प्रिंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर CPU ऑन टर्मिनल. आप किस CPU पे परफॉर्म कर रहे हो, किस CPU को यूज कर रहे हो, वो चीज को दिखाएगा हमारा LSCPU. ध्यान देना कैसे लिखा है, ls लिखा है और CPU सादा सा लिख दिया है. टच लिख दो एंड उसके बाद आपको फाइल नेम डालना है. फाइल नेम के बाद इन्होंने हमें एक टेक्स्ट दिया, डॉट टेक्स्ट एक्सटेंशन दिया है. जैसे कि समझ लो मुझे अगर टच एक्टिवेट करना है तो मैं उसे कैसे लिखूंगी, टच छोटा सा स्पेस एंड अदिति लिख दूंगी. समझो मैं अदिति डॉट हमें एक्सटेंशन डालना है ना टेक्स्ट. तो ये क्या करेगा ना, हमारा जो क्रिएट्स अ न्यू फाइल, यानी एक नया फाइल क्रिएट करेगा. टच अदिति डॉट टेक्स्ट डाल के एक फाइल क्रिएट कर देगा जिसके अंदर अब टेक्स्ट वाला है हमारा एक्सटेंशन, यानी कि वो हमें कुछ अलाउ करेगा कि हम वहां पे जाके टाइप करें, हम वहां पे जाके हमारा इनपुट दे, वहां पे हम एडिट कर सके, सॉरी लिख सकेंगे चीजों को. जैसे हम नोटपैड में लिखते हैं, याद है नोटपैड में जाके सिर्फ लिखने लगते हैं. तो जैसे ही मैं टच अदिति डॉट टेक्स्ट लिखूंगी वैसे ही मुझे एक नोटपैड अपीयर हो जाएगा जहां पे मैं जाके टाइप कर सकूंगी. अब हम थे CD पे. चेंज डायरेक्टरी, आप कौन से डायरेक्टरी में हो लेकिन आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है. मैं समझो अदिति डॉक्यूमेंट्स में थी लेकिन मुझे मेरा डायरेक्टरी चेंज करके अदिति में करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, CD वाला ऑप्शन यूज करेंगे. कंट्रोल गोज टू द डिफरेंट डायरेक्टरी में आप एंटर कर रहे हो. नैनो इज अ टेक्स्ट एडिटर. देखा ना यहाँ पे हमने टेक्स्ट एडिटर यूज किया, तो हमारा जो नैनो है वो एक टेक्स्ट एडिटर है. आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट एडिटर के लिए नैनो लिख दोगे एंड फाइल नेम डॉट टेक्स्ट लिख दोगे ताकि आपको उसको एक्सेस मिल जाए एडिट करने के लिए. नेक्स्ट है कैट यानी कि कंकैटिनेट. कैट कर दो, कंकैटिनेट समथिंग दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू. हम दो चीज को कंकैटिनेट करें, दो चीज को ऐड कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिखेंगे, कैट लिखेंगे, CAT कैट लिखेंगे. फाइल नेम 1 लिखेंगे, समझो मैंने लिखा N1 और मैं यहाँ पे लिख दूंगी, सॉरी डॉट टेक्स्ट लिखेंगे क्योंकि हम जिस फाइल एक्सटेंशन देना बहुत जरूरी होता है. फिर उसके बाद हम लिख देंगे N2 डॉट टेक्स्ट. तो ये क्या करेगा ना, ये हमारे दोनों चीज जो है, हमारी दोनों जो फाइल्स है, कंटेंट्स ऑफ द फाइल लिस्टेड ऑन द स्क्रीन, हमने जो दो टेक्स्ट फाइल दी है उन दोनों को वो कंबाइन करके कंकैटिनेट करके उसके जो कंटेंट होंगे वो हमें दिखा देगा. इको बिल्ड इन कमांड. इसको देख रहे हो आपने, इन्होंने कैसे लिखा है, CHO, थोड़ा सा स्पेस, दो डैश दिए, हाइफिन्स जिसे हम कहते हैं, एंड हेल्प लिखा है.
तो इसे अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो आपका ये कमांड रन नहीं होगा, तो इसे आपको एग्जैक्टली इसी वे में लिखना पड़ेगा। यूज टू डिस्प्ले लाइन ऑफ टेक्स्ट और स्ट्रिंग दैट इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, आपने उस चीज को एज आर्ग्यूमेंट अगर पास किया होगा तो वो उसे दिखाएगा। क्लियर, टू क्लियर, जैसे ही आप क्लियर करके ये ऑप्शन लिख दोगे, हमारे डियर नहीं है वो क्लियर है, क्लियर वाला जो ऑप्शन लिख दोगे, वैसे ही आपका जो पूरा का पूरा चीज था ना वो क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा एकदम, एंड एक नया सा हमें टर्मिनल दिखने लगेगा। सो ये हो गया हमारे कुछ कमांड्स। अब आगे के भी हम टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो लाइक कीजिए थोड़ा सपोर्ट के लिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए गिरी ट्यूटोरियल्स चैनल को, ताकि आपको पूरा ये सिलेबस इसी कंप्लीट मिले। थैंक यू सो मच।